हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, उनका स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान था और किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी लोगों के लिए, किस तरह से महात्मा गांधी ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया। तो महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इस महान व्यक्ति का, महात्मा का जन्म होता है। पूरा नाम महात्मा गांधी का क्या था कि पिता का नाम करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भी महात्मा गांधी को कहते हैं। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। पिता पोरबंदर, वांकानेर, राजकोट के दीवान थे, मतलब परिवार अच्छा था। 1883 में 13 साल की आयु में गांधी जी का विवाह हो गया, बाल विवाह हुआ था। जिनका भी कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम था। 1889 से 1891 तक इंग्लैंड में इन्होंने कानून की पढ़ाई की। 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डबरन चले गए थे। गुजरात व्यापारी दादा अब्दुल्ला इस व्यक्ति का मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गए जी। 1893 में रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी फर्स्ट क्लास का टिकट लिया हुआ था। यात्रा कर रहे थे तो रंग भेद के कारण काला व्यक्ति है, इसलिए इनको रेल डिब्बे से सामान के साथ बाहर फेंक दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ट्रेन से इनको उतार दिया गया। तो यहाँ तक महात्मा गांधी के बारे में हमने यह पढ़ा। इनका जन्म होता है और जन्म के बाद बाल विवाह हो जाता है और बाल विवाह होने के बाद छोटी सी उम्र में ये बाहर चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका मुकदमा लड़ने के लिए। जो व्यापारी है अब्दुल्ला नाम का, उस व्यक्ति का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। रंग भेद के कारण रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया। फर्स्ट क्लास की टिकट ले रखी थी, वही काला व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास की टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा कर रहा है। 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे, मन लग गया वहां पर इनका। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे, जबकि एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे किसके राजनीतिक गुरु हैं? एमजी रानाडे गोपाल कृष्ण गोखले के। और गांधी जी ने 1917 में 15 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ जाते हैं। 1917 में अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ गांधी जी की आत्मकथा है, खुद लिखी है इन्होंने। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित और पुस्तक पत्रिकाएं हैं हिंद स्वराज, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता कहने का कार्य किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था। गांधी जी अब दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं और इंडियन ओपिनियन पत्र का प्रकाशन 1930 में करते हैं। फिनिक्स आश्रम का डरबन में स्थापना करते हैं 1904 में। टोल्स्टॉय फर्म जोहान्सबर्ग में स्थापना करते हैं 1910 में। रामकुमार शुक्ल चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत होती है, कब होती है? 1917 में होती है। जो राजकुमार शुक्ल है वह बुलाते हैं महात्मा गांधी को कि आप चंपारण में आए, यहाँ के किसानों के हालात देखे, कैसी हालात है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी भूमि का 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य है। किसी के 20 किले हैं तो 3 एकड़ जमीन के ऊपर, 3 किले के ऊपर उसे नील की खेती जरूर करनी पड़ेगी। गांधी जी ने नील की खेती की 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। चंपारण सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया पद्धति समाप्त करनी पड़ी और यह गांधी जी भारत का पहला सत्याग्रह था। पूछा जाए तो कौन सा था? बिहार के अंदर चंपारण में था। किसी ने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एमजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था
और गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें क्या कहा था, महात्मा कहकर पुकारा था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें 1918 में होती है, सबसे पहली भूख हड़ताल थी। अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल के मालिक और मजदूरों के बीच में फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हो गया था। गांधी जी ने मिल मजदूरों का समर्थन किया था, भूख हड़ताल की थी और मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार कर लिया था। यह भी सफल हुआ था। फिर 1918 के अंदर ही होता खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह क्या है? 1918 में गुजरात में एक जगह है खेड़ा, खेड़ा जिला है। तो दुर्भिक्ष के कारण किसानों की पूरी फसल नष्ट हो जाती है, फिर भी सरकार किसानों से मालगुजारी वसूलने की प्रक्रिया जारी रखती है और गांधी जी इसका विरोध करते हैं। खेड़ा सत्याग्रह होता है इसके विरोध में, और महात्मा गांधी ने खेड़े के अंदर जो खेड़ा जिला वहां पर किसानों द्वारा कर न देने का आंदोलन चलाया। इसके फलस्वरूप सरकार ने आदेश दे दिया कि लगान उन्हीं किसानों से लिया जाएगा जो वास्तव में इसका भुगतान कर सकते हैं। रोलेट एक्ट में क्या योगदान था? 1919 के अंदर रोलेट एक्ट होता है। 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट पारित होता है। इसके तहत मजिस्ट्रेट अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, संदेहास्पद व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करके अनिश्चित काल के लिए जेल में रख सकता है। इस एक्ट में बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। काला कानून भी इस एक्ट को कहा गया था। गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आरंभ शुरू किया था। 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया और बंबई जेल में भेज दिया। रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने स्वामी सदानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था कि रोलेट एक्ट का इस तरह भी आप विरोध कर सकते हैं, लगान न चुकाकर। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 को। बेहद ही क्रूर घटना है यह। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर के आदेश पर पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से जनता में रोष व्याप्त हो गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में विशाल जनसभा इकट्ठी होती है और जिस पर जनरल आर डायर अंधाधुंध गोलियां चलवा देते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों की इसमें हत्या हो जाती है। हंसराज नामक व्यक्ति ने इस हत्याकांड में डायर का सहयोग किया था। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि दी गई थी नाइटहुड की, वह उपाधि उन्होंने वापिस कर दी और लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित होती है। इस कमीशन में CH शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। इसकी जांच होती है। हालांकि बहुत सालों के बाद भी जो ब्रिटिश सरकार है वह इस हत्याकांड का जिम्मा नहीं लेती है। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इस हत्याकांड में 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे जाते हैं। उधम सिंह ने जो उस समय पर बच्चा ही था 1940 में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में जाकर हत्या कर देता है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। आज की वीडियो में इतना ही। उसके बाद महात्मा गांधी का योगदान किन किन आंदोलनों में रहा है, उन आंदोलनों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।